नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या ज्ञानेश कुमार का सारा खेल सामने आ गया है? क्या कम वोट मिलने के बाद भी ज्ञानेश कुमार ने भाजपा को जिताया? क्या राजद ने रिजल्ट मानने से किया इनकार? क्या तेजस्वी के सभी विधायक देने जा रहे हैं इस्तीफा? क्या इंडिया गठबंधन अब चुनाव आयोग के खिलाफ एक महा आंदोलन की तैयारी करने जा रहा है? बिहार चुनाव का रिजल्ट आते ही चुनाव आयोग पर हमला तेज हो गया है। माना जा रहा है कि एनडीए की जीत की असली हीरो जो है वो न मोदी है न नीतीश है, बल्कि वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है, जिन्होंने एनडीए को जिताने में अहम भूमिका निभाई है। ये जो नतीजे आए हैं उसकी उम्मीद तो खुद भाजपा ने भी नहीं की थी, तो फिर कैसे एक तरफा जीत एनडीए के पक्ष में चली गई? ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ज्ञानेश कुमार ने इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ी गड़बड़ी कर दी, या फिर बिहार में एनडीए की ऐसी लहर चल रही थी जो किसी को दिखाई ही नहीं दी। इसी को लेकर सभी विश्लेषक खोज में लगे हुए हैं कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे, जिसके बाद कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिसने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उधर महागठबंधन के नेताओं ने बिहार का रिजल्ट मानने से इनकार कर दिया है और अब चुनाव आयोग के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाने का फैसला किया है जो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। इसको लेकर राहुल गांधी ने भी एक पोस्ट किया है जो भयंकर तरीके से वायरल हो रहा है। तो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है और महागठबंधन क्या कुछ करने जा रहा है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। साथ ही साथ वो भी बताएंगे कि ऐसे कौन से तथ्य सामने आए हैं जिसको लेकर अब ज्ञानेश कुमार सवालों के घेरे में आ गए हैं। जब से बिहार चुनाव के रिजल्ट आए हैं उसने हर किसी को हैरानी में डाल दिया है। खुद भाजपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने ऐसी बम्पर जीत की उम्मीद ही नहीं की थी। सोचिए, खुद अमित शाह जब बड़े बड़े वादे कर रहे थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे, तब भी उन्होंने कहा था कि एनडीए को 160 सीटें मिलेंगी। मतलब 200 सीटों की उम्मीद तो खुद चाणक्य ने भी नहीं की थी। महा से महा चाटुकार एग्जिट पोल भी एनडीए को 170 सीटों से ज्यादा दे ही नहीं पा रहे थे। तो फिर कैसे एनडीए की 200 सीटें आ गई? ऐसे में सारा शक ज्ञानेश कुमार पर आकर टिक जाता है। सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं कि क्या चुनाव आयोग ने इस बार निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया है या फिर एक बड़ी गड़बड़ी की गई है। पर बहस चली रही थी कि इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ गई कि बिहार चुनाव में आरजेडी को बीजेपी से 15 लाख ज्यादा वोट मिले हैं। इस खबर के बाहर आते ही लोगों को शक जो है वो यकीन में बदल गया, क्योंकि इस खबर के मुताबिक आरजेडी को 23% वोट हासिल हुए, जबकि बीजेपी को 20.08% वोट हासिल हुआ है। सोचिए, लगभग 3% का गैप है। ये गैप कम नहीं है, बल्कि इतने मार्जिन से सरकार बन भी सकती है और गिर भी सकती है। उधर जेडीयू जो अब तक 85 सीटें जीतकर दूसरे नंबर की पार्टी बनी है, उसको 19.25% वोट हासिल हुआ है, जबकि कांग्रेस को 8.71% वोट मिला है। अब आप समझिए कि 23% वोट हासिल करने वाली आरजेडी अब तक बस 25 सीटें ही निकाल पाई है, जबकि उससे कम 20.08% वोट पाने वाली भाजपा 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लेकिन ये आखिर हुआ कैसे? अब ये ज्ञानेश कुमार ही समझाएंगे कि जिनको वोट सबसे ज्यादा मिल रहे हैं उस पार्टी को कम सीट और कम वोट मिलने वाली पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें कैसे मिल रही हैं। अब देखिए, कुछ विश्लेषकों का कहना है कि आरजेडी भाजपा से 43 सीटों पर ज्यादा चुनाव लड़ी थी, इसीलिए इतना ज्यादा गैप है। लेकिन अब ये तथ्य किस हद तक सही है, इसकी गहन जांच तो होनी चाहिए। अब देखिए, एक तरफ तो चुनाव विश्लेषकों के बीच बहस चल रही है, तो उधर विपक्ष अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहा है और कुछ ऐसा करने जा रहा है जो आज तक भारतीय राजनीति में आज से पहले कभी नहीं हुआ। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं और कल से तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये चल रहा है कि आरजेडी ने परिणाम मानने से इनकार कर दिया है और सभी जीते हुए विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। जी हाँ, सोचिए, चुनाव आयोग द्वारा दिए गए नतीजों को खारिज करते हुए अगर पूरा विपक्षी विधानसभा से इस्तीफा दे सकता है तो फिर ये कितनी बड़ी बात होगी। अब देखिए, इस खबर में कितनी सच्चाई है ये अभी तक कह नहीं सकते हैं, क्योंकि पार्टी की तरफ से तो अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों की ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। उधर राहुल गांधी की एक पोस्ट ने भी ये साफ कर दिया है कि विपक्ष अब कोई बड़ा कदम उठा सकता है। दरअसल राहुल गांधी ने बिहार चुनाव का रिजल्ट आने के बाद एक बड़ा बयान जारी किया जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला किया। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना भरोसा जताया, और साथ ही साथ उन्होंने आगे लिखा कि बिहार का ये परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। वो आगे कहते हैं कि ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। देखिए, पूरे के पूरे चुनाव प्रक्रिया पर शुरू से ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है, और जब चुनाव की प्रक्रिया में प्रश्न चिन्ह लग जाए तो रिजल्ट इस तरीके से अप्रत्याशित होंगे। कभी भी किसी भी समय के ऊपर इतना स्ट्राइक रेट
1984 के अंदर भी कांग्रेस का ये स्ट्राइक रेट नहीं था जो कि इस वक्त बिहार के अंदर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से भी ऊपर स्ट्राइक रेट, ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी और इसमें दाल में काला नजर आता है। हम लोगों ने अलायंस पार्टनर्स से बात किया है और सिर्फ हमारा ही सोच नहीं, कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, हमारे अलायंस पार्टनर्स सभी के सभी का ये मानना है कि ये अप्रत्याशित नतीजे हैं और उसको पूरी तरीके से गहन इसकी छानबीन होनी चाहिए, डेटा का एनालिसिस होना चाहिए और केवल हमारे अलायंस पार्टनर्स और कांग्रेस के ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे बिहार के वर्कर्स के, पूरे लोगों के फोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी और कहीं ना कहीं पे गड़बड़ियां हुई हैं और उसकी छानबीन होनी चाहिए। हमारे लोग पूरे के पूरे डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं, फॉर्म 17C को हम लोग देखेंगे, पूरे के पूरे वोटर्स लिस्ट को देखेंगे और फिर उसके साथ में हम लोग तथ्यों के साथ और आंकड़ों के साथ में वापस आपके बीच में आएंगे। हरियाणा में भी हम लोगों ने बताया, महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने बताया, कर्नाटका में भी हम लोगों ने बताया, लेकिन दुख की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। हम लोग विपक्ष के अंदर रह करके लोकतंत्र की रक्षा करने की अपनी भूमिका हम निभाते रहेंगे और उसमें पीछे और हटने वाले और संघर्ष से पीछे हटने वाले कांग्रेस पार्टी नहीं है। ये पूरा चुनाव नतीजा मानो एक ऐसे तूफान की तरह सामने आया है जिसने बिहार की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। विपक्ष की नजर में ये सिर्फ एक हार नहीं बल्कि लोकतंत्र पर किया गया एक गहरा प्रहार है और यही कारण है कि माहौल अब सामान्य नहीं रहा बल्कि एक उबलते हुए गुस्से और सवालों से भरा हुआ है। कोई भी ये नहीं मान पा रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग पैटर्न बदल कैसे गया और अगर बदल गया तो किसके हाथों, किसके इशारे पर और क्यों। जब जनता ने बड़े पैमाने पर भाग लिया, जब जमीन पर तेजस्वी यादव को सभाओं में भीड़ उमड़ती साफ दिखाई दी और जब एग्जिट पोल भी एक तरफा नहीं थे, जब खुद एनडीए के बड़े नेता भी 160 सीटों के ऊपर जाने की बात नहीं कर पा रहे थे, तो फिर अचानक 200 सीटों की चौंकाने वाली छलांग कहां से आ गई। यही वो बिंदु है जहां से शक की शुरुआत होती है और सवालों की आग तेज होने लगती है और ये आग अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है बल्कि ये विपक्ष के गलियारों में, नेताओं की बैठकों में और जनता की चर्चा में खुलकर धधक रही है। आरजेडी को मिले 23% वोट और बीजेपी की 20% वोट का अंतर जब सामने आया तब पहली बार लगा कि मामला सिर्फ हार जीत का नहीं बल्कि कुछ और ही गहरा है। कोई भी सामान्य चुनावी माहौल में ये समझ नहीं सकता कि ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी कम सीटों पर सिमट जाए और कम वोट पाने वाली पार्टी विधानसभा पर कब्जा कर ले। और ये गणित नहीं, ये किसी अदृश्य दखल का संकेत लगता है। यही वो जगह है जहां लोगों की उंगलियां ज्ञानेश कुमार की ओर उठनी शुरू हुई। क्या उन्होंने चुनावी प्रक्रिया को अपनी इच्छा अनुसार मोड़ा? क्या कुछ ऐसा हुआ जो कागजों पर नहीं दिखता है पर नतीजों में साफ झलकता है? क्या चुनाव से पहले होने वाले एसआईआर का कमाल है या फिर स्ट्रांग रूम के जब कैमरे बार बार बंद हो रहे थे तब कोई जादू हुआ? ये सवाल अब सिर्फ विपक्ष नहीं पूछ रहा है बल्कि आम लोग भी जानना चाहते हैं कि ये खेल आखिर है क्या। उधर विपक्ष के तेवर साफ बता रहे हैं कि बात अब आगे बढ़ेगी। अगर सचमुच सभी जीते हुए विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो ये भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार होगा कि जब विपक्ष पूरे तंत्र को चुनौती देने के लिए सड़कों पर उतरने की तैयारी करेगा। राहुल गांधी का बयान भी ये साफ कर चुका है कि ये लड़ाई अब सिर्फ सीटों और नतीजों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद पर हो रहे हमले के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकती है। अब बिहार सिर्फ एक चुनाव हारने की कहानी नहीं है बल्कि भारत के राजनीतिक भविष्य का एक खतरनाक संकेत बन चुका है। ऐसा लगने लगा है कि अगर इस बार सवाल न उठे, अगर इस बार जवाब न मांगे गए तो आने वाले समय में चुनाव सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाएंगे। जनता वोट डालेगी पर तय कोई और करेगा और यही सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए निष्कर्ष सामने आता है कि बिहार चुनाव 2025 का ये विवाद आने वाले महीनों में राजनीति को पूरी तरह से बदल सकता है। ये सिर्फ एक राज्य का मसला नहीं बल्कि ये पूरे लोकतंत्र की परीक्षा बन चुका है और अब जो लड़ाई शुरू होगी वो नतीजे पलटने की नहीं बल्कि व्यवस्था को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाने की होगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।